अक्सर बहुत से लोगों की समस्या रहती है कि उनके काम उनके जीवन में बनते बनते बिगड़ जाते हैं। कोई न कोई ऐसी बाधा आ जाती है कि जो उद्देश्य सफल होता दिख रहा था वह असफल हो जाता है। कभी कभी किसी की नौकरी लगते लगते नहीं लगती तो किसी को लगता है कि अब वह मुकदमा जीत जाएगा, पर परिणाम विपरीत हो जाता है। कभी कोई व्यावसायिक डील होते होते रह जाती है तो कभी जमीन प्रॉपर्टी के काम अटक जाते हैं। कभी शादी विवाह के रिश्ते में बाधा आ जाती है तो कभी ठीक किए गए रिश्ते बिगड़ जाते हैं। कोई बच्चा अथवा युवा बहुत अच्छा पढ़ता है पर जब नंबर आते हैं तो अपेक्षानुरूप नहीं होते। कम पढ़ने वालों के नंबर उससे अच्छे होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लगी हुई नौकरी छूट जाती है तो कभी अंतिम समय पर नौकरी प्राप्ति में कोई बाधा आ जाती है। कभी अनायास किसी को स्वास्थ्य की समस्या हो जाती है तो कभी अचानक खुद की गलती न होने पर भी कोई कमी हो जाती है, काम बिगड़ जाते हैं या दुर्घटना हो जाती है। कभी परिवार के लेकर तो कभी बच्चों की समस्या खड़ी हो जाती है, जिससे किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रयास में ही बाधा आ जाती है। कभी लगता है कि आज यहाँ से यह पैसा मिलेगा पर वह नहीं मिलता, तो कभी खुद का ही श्रम मूल्य नहीं मिलता है। कभी कभी आय अच्छी होने पर भी कर्ज आदि की समस्या आ जाती है। कभी घर परिवार में अनायास कलह और अशांति हो जाती है। कुल मिलाकर ठीक ठाक माहौल लगने पर भी अनेकानेक समस्याएं आती रहती हैं। क्यों होता है ऐसा, अक्सर लोग सोचते हैं और इनके कारण समझने के लिए ज्योतिषियों, तांत्रिकों, पंडितों के पास जाते हैं। सबकी अपनी समझ, पकड़ और अनुभव होती है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ बताता है। अक्सर उपाय करने पर भी समस्या का उपयुक्त निराकरण नहीं मिलता, या कभी कभी समस्या बढ़ भी जाती है उपाय करने पर। कारण अलग अलग होते हैं किंतु सबकी प्रकृति एक सी होती है। यह सब होता है नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव से। नकारात्मक ऊर्जा ग्रहों की हो सकती है, जमीन की हो सकती है, वास्तु की हो सकती है, किसी छाया अदृश्य बाधा की हो सकती है, कुल देवता या पितृ की हो सकती है, किसी देवी देवता की रुष्टता की हो सकती है, या किसी पूर्वज के कर्म दोष की हो सकती है, जिसमें आज के व्यक्ति की गलती ना हो लेकिन पूर्वज ने गलती की है, आज की पीढ़ियां भुगत रही हैं। इनमें से ग्रह की बाधा तांत्रिक नहीं पकड़ पाएगा और अदृश्य शक्ति की बाधा ज्योतिषी नहीं पकड़ पाएगा। वास्तु और कर्म दोष की नकारात्मकता पंडित नहीं पकड़ पाएंगे। एक ही जगह से सारे कारण पकड़ में नहीं आएंगे और अक्सर उपाय असफलता के यही कारण हो जाते हैं कि कारण कुछ तथा उपाय कुछ और। फिर उपायों की ऊर्जा भी अलग तरह से जाल बना देती है जो आगे के सही उपायों के लिए भी बाधा बन जाती है। अब करें क्या, तो हम आपको सटीक उपाय बताते हैं, किंतु यह आपको ही करना होगा, किसी और से आप नहीं कराएंगे, क्योंकि जो भी नकारात्मकता होती है वह आपको प्रभावित करती है। उसे स्थायी रूप से मात्र आप ही हटा सकते हैं। दूसरे लोग उससे मात्र अस्थायी राहत ही दिला सकते हैं। अगर आप ऊपर बताई गई समस्याओं से परेशान हैं तो आप अपने इष्ट देवता पर ध्यान दीजिए। हो सकता है आप किसी उच्च देवी देवता की पूजा करते हो, किंतु सभी देवी देवता नकारात्मकता नहीं हटाते। आपकी सकारात्मक ऊर्जा अवश्य बढ़ सकती है सात्विक देवी देवताओं की पूजा से, किंतु नकारात्मकता तो केवल उग्र देवी देवता ही हटा सकते हैं। आपको यह भी देखना है कि आप ऐसी शक्ति को चुनें जो बाधाओं, नकारात्मकताओं को हटाए ही साथ ही आपके कुल देवता या देवी या किसी देवी देवता की रुष्टता को भी दूर कर सके। यह शक्ति ऐसी भी हो कि आपके ग्रहों की नकारात्मकता और जमीन दोष सहित वास्तु आदि की समस्या पर भी प्रभावी हो। यह सभी के कार्य केवल उग्र और अति उच्च शक्ति से ही संभव है और ऐसी शक्ति में मात्र महाविद्याएं, रुद्र, शिव, नरसिंह, सर्वदेव आदि आते हैं। इनमें से काली और शिव ऐसी शक्तियां हैं जिनसे
कुल देवता भी संबद्ध होते हैं और यह सभी देवी देवताओं की रुष्टता भी दूर कर सकते हैं। तो बेहतर होता है कि आप शिव और काली की उग्र उपासना करें, वह भी तंत्रोक्त विधि से, क्योंकि यह दोनों ही तंत्र की शक्तियां हैं। कभी सतयुग, त्रेता और फिर कुछ हद तक द्वापर तक तो सात्विक उपासना उपयुक्त थी, क्योंकि नकारात्मक प्रभाव कम थे। किंतु कलयुग में नकारात्मकता इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि तंत्र ही इसका समाधान कर पाता है। सोचिए, जब महाभारत काल में ही धरती का ऐसा अंश नहीं था जहां चिता न जली हो, जिससे कर्ण को भगवान कृष्ण को अपनी हथेली पर जलाना पड़ा था, तो आज कलयुग की क्या हालत होगी। आज तो हर क्षण मार काट मची है और ऐसी कोई जगह ही नहीं जहां नकारात्मक प्रभाव न हो। इसीलिए तो कलयुग के जागृत देवता कहे जाने वाले सभी देवता उग्र शक्ति वाले हैं, क्योंकि कोई भी नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होने पर हजारों वर्ष तक रहती है। अतः यह बहुत अधिक समय तक लोगों को प्रभावित करती है। ग्रहीय प्रभाव इस शरीर के साथ नष्ट हो जाते हैं और वास्तु आदि दोष मकान के साथ सुधारे जा सकते हैं। कुल देवता रुष्टता, पितृदोष और देव दोष को पूजा से कम किया जा सकता, किंतु जमीन के दोष, बाधाओं की नकारात्मकता, भूत प्रेत की बाधा, टोने टोटके या अविचार की नकारात्मकता, विपरीत उपायों से उत्पन्न नकारात्मकता आदि सैकड़ों हजारों वर्ष तक प्रभावी हो सकती है। यह बाधाएं भी थोड़ी या अधिक हर व्यक्ति को प्रभावित करती ही रहती हैं। अतः सबसे बेहतर है कि किसी भी तरह की नकारात्मकता हो वह हट सके, इसलिए उपासना उग्र शक्ति की करें। अब प्रश्न आता है कि आप साधना उपासना किसकी करें, क्योंकि हर व्यक्ति की समस्याएं अलग होती हैं, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है, हर व्यक्ति को प्रभावित कर रही नकारात्मकता अलग होती है। तो सबके लिए एक ही शक्ति या साधना उपयुक्त नहीं हो सकती, सबको उसकी जरूरत के अनुसार अलग उपासना करनी होती है। अतः हम यहाँ कोई सर्वमान्य उपासना का सुझाव नहीं दे रहे। हमारा सुझाव यह है कि आप किसी अच्छे पुराने वैदिक ज्योतिषी से संपर्क करें या किसी महाविद्या साधक या किसी अच्छे तांत्रिक से, जो आपको प्रभावित कर रही नकारात्मकता को पकड़ सके। वैसे तो यह विषय ज्योतिष का नहीं है, किंतु पुराना वैदिक ज्योतिषी इन बातों को समझता भी है और वह धार्मिक पूजा पाठी भी होता है, अतः संभवतः सुझाव दे सकता है। अगर आपके आध्यात्मिक गुरु हैं तो आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं। वैसे इन मामलों के लिए सबसे बेहतर व्यक्ति एक महाविद्या साधक ही होता है। यह बात अवश्य ध्यान रखिए कि जब आप कोई उपासना या साधना शुरू कर रहे तो अनवरत कुछ महीनों या वर्ष करें, क्योंकि ऐसी समस्याएं तुरंत हल नहीं होती। ध्यान दीजिए, हमने बार बार उपासना और साधना शब्द कहा है, पूजा, प्रार्थना या आराधना नहीं बोला है। पांचों शब्द के अर्थ अलग होते हैं और प्रक्रिया अलग होती है। आपका काम उपासना और साधना से बनेगा। पूजा, प्रार्थना, आराधना तो अक्सर लोग करते ही रहते हैं। यह भी ध्यान रखिए, आप स्वयं उपासना करें, क्योंकि इससे आपको कई लाभ होते हैं। पहला तो यह कि कम श्रम में आपकी नकारात्मकता हटेगी। दूसरे, जो भी ऊर्जा या शक्ति साधना से उत्पन्न होगी वह आपके साथ स्थायी रूप से जुड़ेगी और आपकी समस्या का स्थायी समाधान होगा। यह होगा कि आप जो भी करेंगे उसका पूरा लाभ केवल आप और परिवार को मिलेगा, कहीं उसकी ऊर्जा बटेगी नहीं, जबकि किसी अन्य से कराने पर आपको बहुत छोटा अंश ही मिलता है। चौथा लाभ यह होगा कि इससे आपके चक्रों का पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे आपके अंदर की आभा मंडल की नकारात्मकता भी हटेगी, शरीर की नकारात्मकता भी हटेगी। तब आपका ऑरा प्रभावी होकर आपकी सफलता बढ़ा देगा। जब चक्र प्रभावित होंगे तो शरीर की आंतरिक ऊर्जा, रासायनिक क्रियाओं में बदलाव होने से ग्रही प्रभाव भी आपके लिए बदल जाएंगे, जिससे ग्रहीय नकारात्मकता अपने आप कम हो जाएगी। सबसे बड़ा लाभ आपको यह होगा कि आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना होगा किसी के पास जाकर अपनी समस्या हल कराने के लिए। आप स्वयं में हमेशा के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो यदि आप इस समस्या से परेशान हैं कि आपके काम बिगड़ रहे और आप असफल हो रहे,
तो खुद खड़े होइए और सक्षम बन अपनी समस्या हल कीजिए। मेरा तो यही विचार है कि बार बार डॉक्टर के पास जाने से अच्छा है कि हम खुद को ही इतना मजबूत कर लें कि कोई समस्या ही न रहे। जो है वह चली जाए और भविष्य में हो ही नहीं। कब तक लुटते पिटते रहेंगे, रोते रहेंगे? यह हमारे विचार हैं, आप माने या न माने। इस वीडियो में हमने आपको कुछ तरीके, कुछ सुझाव दिए हैं कि आपके काम क्यों बिगड़ जाते हैं, क्या कारण होते हैं, उनके क्या निदान हो सकते हैं। अब इस वीडियो में इतना ही। इसके साथ नमस्कार, धन्यवाद।